हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने आपको फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स, वो सब हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। नाउ आज हमारी सेकंड क्लासेस है फ्रैक्शन की। तो यहाँ पर हम हेडिंग फिर से अपना डाल देते हैं फ्रैक्शन। ओके, एंड कल हमने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यहाँ पर p आपका न्यूमिनेटर होता है एंड q आपका डिनोमिनेटर होता है, एंड कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जिन भी फ्रैक्शन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल देके बताते हैं आपको फिर से। जैसे सपोज करो एक फ्रैक्शन है 1/5, एक फ्रैक्शन है 2/5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे टू फ्रैक्शंस हमारे हैं, टू फ्रैक्शंस है यहाँ पे हमारे, और वो दोनों ही फ्रैक्शन में आप देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपके, बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर क्या है आपके, सेम है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम ना हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ये हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको मैं अनलाइक फ्रैक्शन फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ एक अनलाइक का। जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 1/4 फ्रैक्शन का, ठीक है, एंड एक नंबर है आपके पास 5/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है आपके, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, तो देयरफॉर यहाँ पे ये क्या हो गए, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। नाउ अब हमने ये टाइप्स पढ़े थे फ्रैक्शन के, उसके बाद हमने अब इसमें ऑपरेशंस पढ़े हैं। तो हमने फर्स्ट किया था एडिशन, फिर किया सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूँ मेरे उस वीडियो में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। नाउ हम अब नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, विच इज अ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस के, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको कैसे भी हो, लाइक हो अनलाइक हो, इसमें कोई मैटर इतना नहीं करेगा आपका। आप देखिए यहाँ पे, ऐसे सपोज करो एक फ्रैक्शन है आपका 2/4 और एक फ्रैक्शन है आपका सपोज करो 3/5। ओके, 2/4 ले सकते हैं आप। पहले आप सबसे पहले इसको लीजिए, 2/7 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो फ्रैक्शन इस तरीके के हम लेते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी। आप जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, तो आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन का साइन लगेगा, एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी एक एग्जांपल और हम यहाँ पर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक नंबर है आपका 3/5 एंड अनदर नंबर है एक आपका 15/9। ओके, या 15/12, कुछ भी ले सकते हैं, 15/12। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप आप वही करें, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको यह देखना है कि क्या मेरा कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर्स हैं आपके, क्या उनमें से कोई नंबर्स जो ये हैं, इनमें से किसी टेबल से ये डिवाइड हो रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि क्या मेरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर
अब आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर। ये आप ऊपर में किसी का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हो नंबर्स को। आप देखोगे कि क्या ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे देखा 3 से, यहाँ पर 3 के टेबल में 3, यहाँ 3 जाएगा इस ऊपर न्यूमरेटर, यहाँ पर 12 चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। तो मैं 3 से यहाँ पे करूँगा, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो अब मेरा हुआ 1 इंटू 15 डिवाइड बाय, नीचे बचा आपका क्या 5 इंटू 4। अगेन हम फिर देखेंगे क्या ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई नंबर्स ऐसे हैं जो आपके किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। यस, हमने अगेन फिर देखा कि यहाँ पे नंबर 15 है और यहाँ नंबर 5 है। तो हम देखेंगे कि ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 5 से 3 टाइम्स। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, आपका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के मल्टीप्लिकेशन ये आ गया है। तो जब देखो फ्रैक्शन पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, वहाँ पर कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, वहाँ पर डायरेक्टली आपको ऊपर ऊपर वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी थी और आपको वो सॉल्व करना था। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में आपको सिंप्लीफाई करने को होगा। जैसे सिंप्लीफाई विच सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। लाइक जैसे यहाँ पे आपको देखा 3 था, 15 ये ले लिया हमने। यहाँ पे आप देखो ऊपर नीचे 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से 12 भी डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स। अगेन हमने फिर चेक किया कि यहाँ पे देखो 5 के टेबल में ये भी आता है 5 और 5 के टेबल में 15 भी आता है 3 टाइम्स। तो ये हमने 5 से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड किया। ठीक, उसके बाद अब इसके बाद रेस्ट हमारे पास ये बचा। यहाँ पे अब कोई भी किस नंबर ना न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है ना डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से अभी यहाँ से, तो हमने आप सिंपल अब सॉल्व कर देंगे इसे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को करते हैं बच्चे। इसमें कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कीजिए। साइन याद रखना, अपॉन का साइन लगाएंगे दोनों के नीचे। क्लियर? ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन, जो लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन और फोर्थ, है ना, डिवीजन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/5 और इसको डिवाइड करना है आपने 2/3 से। ठीक है, एक फ्रैक्शन नंबर है आपके पास 1/5 और एक फ्रैक्शन नंबर है आपके पास 2/3। तो 1/5 इज योर डिवीजर, इसको डिवाइड करना है आपने 2/3 से। ठीक है, ये आपका डिविडेंड हो गया और ये आपका डिवीजर हो गया। ये क्या है आपका डिविडेंड, इसको जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवीजर। क्लियर है? अब आपको इस डिवीजर से इस डिविडेंड को डिवाइड करना है। तो जब भी फ्रैक्शंस होंगे तो आप ये रूल याद रखिए कि आपका जो डिवीजर है वो कहाँ चला जाता है। आप यहाँ देखिएगा कैसे होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम अगर कोई नंबर होता है, होल नंबर होता है इसकी जगह, तो हम क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पर 2/3 था। ठीक, सपोज, तो हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं ना 2/3। इस डिवाइड को हम ऐसे सिंबल से भी शो कर सकते हैं। यस, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सेम ऐसे ही इसको ट्रीट करो, ये फ्रैक्शन ना देखो अभी, इसे अभी आप समझो कि ये पूरा एक होल नंबर है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/5 डिवाइड बाई 2/3। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, लिख लिया इस फॉर्म में। ओके, अब आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि अपॉन के नीचे एक जो नंबर है वो फिर से अपॉन आ रहा है, अपॉन के नीचे फिर एक अपॉन है, तो 2 अपॉन के साइन आपको दिख रहे हैं, ये वाला अपॉन और एक यहाँ पे 2/3 वाला। तो जब कभी भी फ्रैक्शन नंबर्स या अपॉन के नीचे इस तरह से अपॉन के नीचे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं,
तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। और साइन कहाँ चला जाएगा, अब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5, और ये आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये ऊपर चला जाएगा, और 2 आपका मतलब ये आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गया, और 2 आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन गया। साइन यहाँ पे डिवाइड की जगह अब मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा। तो जब कभी भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, तो जो जो डिवीजर होता है आपका, वो डिवीजर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड वहां पर साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा। ये बात याद रखिए, डिवीजर आपका रेसिप्रोकल होगा। मैं आपको यहाँ नोट डाउन करा देता हूँ, अभी करेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन बन गया, मल्टीप्लीकेशन हमने ऑलरेडी अभी पहले पढ़ा हुआ है। ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, तो 3/10, ये आपका सब आंसर आ गया। अगर इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए होता तो हम वो भी करते, अगर कोई ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, तो वो हम वो वाला प्रोसेस भी यहाँ पे करते। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो डायरेक्टली हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आपस में लगा करके सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक नोट डाउन कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैसे, आप ये याद रखिएगा, इसके लिए रूल क्या होगा आपका, डिवीजर डिवीजर क्या हो जाएगा आपका, डिवीजर हो जाएगा, डिवीजर विल be reciprocal and sign will be multiplication instead of डिवाइड वाली जगह डिवाइडेशन है ना, डिवीजन बोल दो, डिवीजन। साइन शुड भी कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, डिवीजर विल बी रेसिप्रोकल, यहाँ पे डिवीजन आपका रेसिप्रोकल होगा, एंड साइन विल बी मल्टीप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन का साइन नहीं रहेगा, अब डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, साइन आपका डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे, और वो रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए ये चीज आपको यहाँ समझने की है। आप देखिए सिंपल है, कुछ नहीं, कभी भी आपको मिले सिंपल करो, साइन यहाँ पे मल्टीप्ली आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन साइन लगाइए और डिवीजर को रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट लाइक दैट। इट इज वेरी इजी, सिंपल। 3/10 क्लियर होगा आई थिंक अब। ओके, अनदर एग्जांपल आप फिर से ले सकते हैं, मैंने आप समझाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप एग्जांपल और लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास, सपोज करो 14/3, इसको डिवाइड करना है आपने, मान लो 12/6, या 6 की जगह कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 12/18। सो इसे कैसे करेंगे, सिंपल करना है आपको। क्या आपका डिविडेंड तो सेम रहेगा एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज रखना है आपने। इस साइन को आपने यहाँ पे डिवीजन में क्या करना है, चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन करना है आपने, और इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसको ले जाएंगे आप न्यूमरेटर बना देंगे, और इसको आप क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ठीक है, ये बन जाएगा आपका 18 ऊपर चला जाएगा, और 12 आपका नीचे डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। नाउ अब आपका इस तरीके से हो गया है। आप इसे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 14 इंटू ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई, मीन्स डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए 3 से ये 1 टाइम कटेगा 3, और 3 से 18 जो है 6 टाइम चला जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। ओके, तो अब ये हो गया आपका 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 12। अगेन आप देखिए यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यस।
तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 से अगर मैं इसे देखूं तो 6 के टेबल से ये भी कट जाएगा और 6 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा 14 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। नाउ फिर से चेक कीजिए कि यहाँ पे कुछ फिर से न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है। यस, 2 के टेबल से मैंने देखा कि ये मेरा डिनोमिनेटर 1 टाइम कट गया और ये न्यूमिनेटर मेरा 14 7 टाइम डिवाइड हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे अब क्या बचा 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1। तो आप देखेंगे 7 1 जा 7 और 1 इंटू 1 1 होता है। 1 की वैल्यू अगर आप किसी के नीचे अपॉन में 1 है तो वो इट सेल्फ में खुद ही आ जाती है। तो आपका सॉल्यूशन करके यहाँ पे सॉल्व करके जो आपका आंसर आया वो आ गया 7। तो ये सिंप्लीफाई करके देखिए आंसर आपको 7 मिला। तो इस तरीके से हमको कुछ फ्रैक्शंस होंगे जिनको हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है और कुछ फ्रैक्शन होते हैं जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों ये हमने फ्रैक्शंस के आपको एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे मेजरली वो हमने यहाँ पे आपको करके दिखाए बहुत ही सिंपल और इजी वे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये तरीका और ये जो हमने बताया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपको फ्रैक्शंस जो टॉपिक है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फ्रैक्शंस के टाइप्स लाइक और अनलाइक मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। तो ये हमारी आज फ्रैक्शन के ऊपर क्लास 2 थी, डे 2 की क्लास, जिसमें आपको मैंने जो है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फिर अपने नए वीडियोस के साथ हम कल फिर से एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें मैं आपको फ्रैक्शन के मिक्स्ड वाले प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। लाइक जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ होगी। अभी मैंने आपको सेपरेट करवाया। अभी कल हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में सारा मिक्स वाला हम ऑपरेशन, मिक्स्ड ऑपरेशन वाले फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, तो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।